आपकी जो ना खुमारी गई नहीं है दिमाग की। हींग की थैलिया में हींग तो खत्म हो गई है, लेकिन महक अभी भी बाकी है। वो ठुकरासगिरी है ना तुम्हारी, गई नहीं है अभी। तो इसका मतलब यदि सत्ता में आई, सबकी लिस्ट बना के तैयार की जा रही है, यदि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आती है ना, तो सबका हिसाब किया जाएगा, सबका न्याय किया जाएगा। आप चिंता न करो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा। और बीजेपी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर हमारे लोगों को जानबूझकर इंटेंशनली परेशान किया जा रहा है, शोषण कर रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर रामराज नहीं है, ये तो पूरा किसी पर मूतने का काम कर रहे हैं, किसी को पानी मारने का, किसी को घोड़ी पर चढ़ते को मार रहे हैं। मतलब आप एक बात बताइए कि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो इसका मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हें सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब जब तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी बहन जी के कार्यकाल में तो आपने नहीं करा है, और जो शिवपाल यादव के कार्यकाल में तो आपने नहीं करा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो देश में अशांति का काम हुआ, लोगों को रोटी रोटी मोहताज हुए, दाने दाने को मोहताज हुए, रोजगार के लिए मोहताज हुए। हर युवा, पढ़ा लिखा युवा, उनकी बात करो जो LLB LLM PhD दुनिया भर के, वो युवा आज निराश है। अब जो घटना है ये पानी पीने की, जो सरकारी नलकूप है, जो सरकार के द्वारा गांव में ग्राम पंचायत की ज़मीन पर या कहीं भी जो लगाया गया पब्लिक प्लेस पर, और उसमें से पानी पीने के ऊपर जो लड़ाई हुई है, तो उस समय वो लड़ाई जिस तरह की बता रहे हैं कि वो लड़ाई उस समय ठीक है ख़त्म हो गई थी, लेकिन शाम को दोबारा उसके घर पर गए हैं और उनके साथ में मारपीट की है। और मारपीट भी इतनी बुरी तरह बेरहमी से मारा गया है कि इलाज के दौरान उस लड़के की, जो 24 वर्षीय लड़का है, जो दलित समाज से है, उसकी मौत हो गई। तो ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है पूरी तरह से। जो सरकार के दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं पूरी तरह से। और आने वाले समय में यदि सरकार को आप ऐसे ही बनाए रखेंगे, ऐसे ही वोट देते रहेंगे, तो आने वाले समय में ये SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम सभी के लिए खतरा साबित हो रही है सरकार। अब वो पुरानी बात तो है नहीं कि देश आज़ाद होने से पहले या संविधान लागू होने से पहले ठाकुरों की चलती थी। जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बना हुआ संविधान को लागू किया गया देश के अंदर, 26 जनवरी 1950 से लागू है, तब से जितने भी ये ठाकुर लोग थे, तो उनमें उनके द्वारा जो अपनी जो दादागिरी चलती थी या ठाएँ थी, उनकी सब खत्म हो चुकी है। अब मानव एक समान है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिफेंस, राइट टू रिलीजियन, बहुत सारे राइट्स जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए, उनके आधार पर भारत का जो संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर जो कहता है, वो ये कहता है मानव एक समान, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचे, ना ऊपर ना नीचे। तो इसलिए योगी जी का जो फरमान है वो पूरा गलत साबित हुआ है, झूठा हुआ है। लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है, बेरोजगार जानबूझकर उन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा है ताकि उनके पास पैसा ना आए और पढ़ ना सकें, अपना इलाज ना कर सकें, उनके स्वास्थ्य को ख़राब किया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि एक साजिश के तहत इन लोगों को मारा जा रहा है, दलितों को, उनकी बेटियों के साथ में रेप किया जा रहा है, उनके बच्चों को अशिक्षित बनाया जा रहा है। और ऐसी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, जिस मानसिकता के आधार पर उस लड़के को जान से मार दिया गया। साथियों, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रामराज चल रहा है और यहाँ किसी को कोई परेशान नहीं किया जा रहा और सब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं पीछे भी हुई हैं और अभी भी हुई है, ये वास्तव में बहुत निंदनीय घटना है और ये बार बार इस तरह की रिपीट हो रही हैं। और ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो उनकी जाति के लोग हैं, वो ठाकुर जाति से हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ठाकुर जाति से हैं। तो इसलिए एक ठाकुर मुख्यमंत्री होते हुए अपने लोगों को कभी पनिशमेंट नहीं देता, कभी नहीं समझाता, वो बल्कि उसमें पावर के नशे में चूर होकर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जितने भी छोटी जो गरीब लोग हैं, मेरा मतलब छोटे का मतलब है जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है काम करने के लिए, जो दूसरों के काम के ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर निर्भर हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। अब तो कुआं ख़त्म हो गए। कुआं तो उस समय थे जब इस तरह की कोई योजना नहीं थी, या नल नहीं खोद या समरसेबल या ऐसी कोई सिस्टम नहीं था। अब तो कुआं तो सब गांव में बंद हो गए। तो ये सरकारी जो ट्यूबवेल थी, ये जो नल थी, इसी को आप ठाकुर का नल समझ लो।
अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का यदि भेदभाव होता रहा समाज में, इस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट टू इक्वलिटी कैसे आएगी समाज के अंदर। आप बताइए, एक तबका दूसरे तबका को, यानी कि एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का इतना बड़ा दुश्मन हो चुका है कि उसे वो जान से मार देता है। इतनी वैमनस्यता, इतनी दुश्मनी, दिमाग में इतना गुस्सा एक जाति के प्रति दूसरी जाति के प्रति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से जो, या जिस तरह से प्रकृति के द्वारा जो बनाए हुए हैं मानव, एक ही रास्ते से पैदा होता है और एक ही रास्ते से आदमी मर के चला जाता है। तो यदि वो अपने आप को जो सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कहते हैं या अपने आप को कहते हैं हम बड़े हैं, तो ये तो तुमने अपने आप ही बना रखा है। किसी भगवान ने, किसी देवता ने, किसी आदमी ने कोई उपाधि थोड़ी दी आपको बड़े बनाने की। एक आदमी अपने आप को बड़ा बना ले, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कहने लगूँ देश में मैं सुप्रीम हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, और मुझे तुम्हें संविधान ने कोई प्रिविलेज राइट्स थोड़ी दिए हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई राइट्स थोड़ी है तुम्हारा कि तुम लोगों पर अत्याचार करो, शोषण करो, मेंटली फिजिकली उनका शोषण करो आप हैं। ये तो संविधान, जो भारत का संविधान है, वो बराबरी का सबको अधिकार देता है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी बोलनी चाहिए। जो भी ठाकुर के होते थे वो तो सब राज्य सरकार में निहित हो गया, संविधान होने के बाद में तो राज्य सरकार में अपने हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इस तरह की जो घटनाओं को बढ़ावा जो देने का काम है और कम करने का काम, वो राज्य सरकार का होता है। पॉलिटिकल मामला होता है, सामाजिक मामले। यदि सत्ता में, यदि तुम मजबूत हो, यदि सत्ता में तुम्हारा आदमी बैठा हुआ है, तो ये समझ लेते कीजिए आप सामाजिक स्तर पर भी आप मजबूत माने जाओगे। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं और कुछ उनके खिलाफ नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि मुख्यमंत्री ठाकुर जाति का बैठा हुआ है और हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए वो बेचारे सो कॉल्ड SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। फूलन देवी भी सरकारी नल में पानी भरने गई थी, जहां पर ठाकुरों ने उसका काफी अपमान किया था, जिसके बाद में 22 ठाकुरों को गोली मार दी गई थी लाइन लाकर। ये पानी की लड़ाई जो है देश में बंद नहीं हो रही, गरीब कैसे जिएगा फिर? जिस देश में या जिस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं होता है, तो वहाँ जो शोषित लोग होते हैं, जिनके साथ में शोषण किया जाता है, वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। जिस तरह का आप उदाहरण दे रहे हैं फूलन देवी का। और क्या करेगा आदमी? पुलिस उन्हें न्याय नहीं दे पा रही, सरकार उन्हें न्याय नहीं दे पा रही, कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में उन्हें हथियार उठाने पड़ते हैं। और हथियार उठाकर ऐसे ही जैसे फूलन देवी ने 22 ठाकुरों का वध किया था, मैं मर्डर नहीं बोलूँगा, वध किया था, बदला लिया था, तो बदले की जो भावना होती है वो इस तरह की होती है। और उससे देश का डेवलप नहीं होता है, प्रदेश का डेवलप नहीं होता है। और एजुकेशन की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ये लोग व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो मनुवादी लोग हैं, खासकर जो अपने आप को सो कॉल्ड स्वर्ण बोलते हैं, एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि हम सुप्रीम हैं, ये जितने भी हैं ये छोटे जो हमने बनाए ये छोटे हैं। अरे छोटा बड़ा कोई नहीं है, यहाँ हर गरीब को आप छोटा मान रहे हो, हर रईस को आप बड़ा मान रहे हो, या ठाकुरों को बड़ा मान रहे हो, छत्री उनको पंडितों को बड़ा मान रहे हो, वैश्यों को बड़ा मान रहे हो। और जो नीचे के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो देश के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, सड़क से लेकर संसद तक बनाने वाले, वो जितने आप उन्हें छोटा बता रहे हो, उन लोगों को उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करना, असमानता का व्यवहार करना, उनको प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा ना देना, प्रॉपर रोजगार नहीं देना, तो वो क्या है? इसका मतलब है कि सरकार जानबूझकर ऐसा बनाए रखना चाहती है। और लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब कर रखा है वो सरकार ने कर रखा है। जब 5 साल बहन जी की सरकार रही थी, 2007 से 2012 तक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था, आज तक बहन कुमारी मायावती जैसा शासक, मुख्यमंत्री जैसा उत्तर प्रदेश में आज तक आया नहीं। पूरे देश में वो मॉडल तैयार किया जाए, बहन जी को एग्जाम्पल मानकर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर तैयार किया जाए कि सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया था, किसी पर कोई अत्याचार नहीं होता था। असली रामराज तो उस समय माना जाता था। रामराज आप ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं, ये SC को SC तो परेशान कर नहीं रहा, मुसलमान परेशान नहीं कर रहा। जो परेशान कर रहा है वो छत्री हुआ या पंडित हुआ या बनिया हुआ, यही तो परेशान कर रहे हैं। तुम अपने ही भाइयों को परेशान कर रहे हो। एक तरफ ये कहते हो कि हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जा रहा है। अरे आप एक तरफ कहते हो कि ये जो दलित लोग हैं, ये शूद्र हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये इनके द्वारा, इनकी मनुस्मृति के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पे इन्होंने पंडित को रखा, छत्री रखा, वैश्य, शूद्र। अब ये तीनों लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण जो कर रहे हैं, सामाजिक शोषण कर रहे हैं। कोई मुस्लिम तो कर नहीं रहा, कोई सरदार तो कर नहीं रहा, कोई OBC वाला तो कर नहीं रहा, कोई ST तो कर नहीं रहा, कोई आदिवासी तो कर नहीं रहा, कोई विदेश का आके थोड़ी कर रहा।
तुम अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही भाइयों को इस तरह से वैमनस्य के द्वारा और सरकार में बने रहने के द्वारा पॉलिटिकल मामले को देखते हुए बनाए रखना चाहते हो और उन्हें परेशान कर रहे हो जानबूझ के अपने भाइयों को। आप यदि वो हिंदू भी मानते हो कि ये भी हिंदू है, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को परेशान कर रहा है और फिर ये कह रहा है कि मुसलमान हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं। अरे मुसलमानों ने कमज़ोर कहाँ कर दिया? मुसलमानों ने कहाँ दलितों पर अत्याचार करें? आज तक अत्याचार जो करें आप ही लोग करते आ रहे हो, और आपकी कितनी पीढ़ी बदल चुकी है। तुम्हारे परदादा, दादा, पिताजी और चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है देश आज़ाद होने के बाद। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। पेशाब करने का काम तो इस सरकार का बहुत पहले से चल रहा है। कहते हैं अमृतकाल है, वो मूत्रकाल बता हाँ, तो रहे हैं वो वास्तव में मूत्रकाल है, अमृतकाल नहीं है। पेशाब तो आए दिन कर ही रहे हैं वो लोग। पेशाब तो ये लीजिए, देखो कभी मिश्रा था, शुक्ला था, एक ने हवाई जहाज में एक औरत पर वो पेशाब किया, वो पंडित था। एक आदिवासी मध्य प्रदेश में किसी पर पेशाब किया, वो शुक्ला था। मेरठ में जिस पर हुआ वो पंडित है। तो मतलब बुद्धि खराब हो गई है। ये कहते हैं पंडित जो है ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज़्यादा। अब एक बात बताइए, तो ये जानबूझकर किया जा रहा है? इसका मतलब आप किसी इंसान के मतलब इज्जत को तार तार कर रहे हो, उसको स्वाभिमान को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो ये जानबूझकर जो किया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इसका एक ही अंत है, इसका एक ही सुधार है कि आप सरकार को बदलें। तो मैं अपने बहनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जैसी शासक बनाया जाए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाया जाए। ये सब फट्टे लग जाएंगे, सब सेट हो जाएंगे साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।